हाय फ्रेंड्स। आज से हम लोग पॉलिटेक्निक का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो अभी 1 महीने का टाइम है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो फिर चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स। और फिजिक्स में जो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का रहेगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश एंड विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और पहले थियरी पार्ट होगा एक चैप्टर का, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसका, फिर नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग थियरी लेके आएंगे। ठीक है, तो विद्युत आवेश के बारे में हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं या फिर विद्युत आवेश, दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक particles that cause it to experience a force when placed in an electromagnetic field। जब कोई पार्टिकल किसी ऐसे फील्ड में रखा जाता है जहां पे वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, तो उसे हम आवेश कहते हैं। अभी इसका हिंदी में आप लोग देख लीजिए। विद्युत आवेश उपपरमाण्विक कणों का वह गुण है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, जब आप किसी पार्टिकल को या फिर किसी भी वस्तु को किसी ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पे वह बल का अनुभव करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब उसके रखेंगे तो हम उसे आवेश कहते हैं। आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवेश अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग आवेश बोलते हैं यहाँ पे। और इसका फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू आई टी पर सेकेंड, मतलब कितना धारा फ्लो हो रहा है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। देखिए, Q बराबर आई टी होता है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? धारा है, एम्पियर है। और T क्या है? समय। ठीक है, और दूसरा फार्मूला भी होता है Q इक्वल टू एन ए, मतलब इलेक्ट्रॉन। Q बराबर ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये होता है। ठीक है, तो अभी इसका पूरा आप डिटेल से देख लीजिए। और इसका यूनिट क्या क्या होता है, मात्रक क्या क्या है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, फैराडे होता है एंड एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर कैसे आया, एम्पियर आवर कैसे आया, सॉरी एम्पियर मीटर नहीं, एम्पियर आवर। आई ये धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू टी क्या है? समय। समय को हम लोग सेकंड भी लिख सकते हैं, घंटे भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आवर लिखा है। ठीक है, तो एम्पियर आवर या फिर एम्पियर सेकेंड जो भी रहता है वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ से एक यूनिट और बनता है इसका, एम्पियर सेकेंड। इस फार्मूले से बना है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि करंट का जो मात्रक है एम्पियर है और समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, तो एक फार्मूला, ओ सॉरी, एक यूनिट और इसका याद करिए, एम्पियर सेकेंड या फिर एम्पियर आवर, फैराडे एंड कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो विद्युत आवेश होता है वह एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत आवेश कौन सी राशि है अगर पूछा जाए तो ये है आवेश राशि, सॉरी अदिश राशि है। विद्युत आवेश स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो ई है इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू कितना हम लोग लेते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसमें कितना आवेश होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अगर यहाँ से हम n हटा दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, Q बराबर E हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो, जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है, तो n लगा दिया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 E लिख सकते हैं। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये जो दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला याद है और इसका मात्रक भी पूछा जाता है। और एक आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं दोनों फार्मूले पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। ये देखिए न्यूमेरिकल क्या है। इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स
मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड देन फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज। बोला कि यदि प्रति सेकेंड 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे पिंड में चले जाते हैं, यदि एक पिंड से दूसरे पिंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड चले जाते हैं तो विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए n का मान दे दिया है, n बराबर क्या दिया है 10 की पावर 9, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेकंड में दूसरे पिंड में जाते हैं, तो n का मान दे दिया 10 की घात 9। ठीक है, अभी पूछ रहा है आवेश, पूछ रहा है विद्युत आवेश पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या था Q बराबर NE, ये फार्मूला आप लोग लगा दीजिए Q बराबर NE। तो n का मान कितना हो गया 10 की घात 9 हो गया, और E का मान ये आप लोगों को पहले से पता है, E का जो वैल्यू होता है 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। -10 कैसे आया, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर -19 है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो -19 में से 9 निकल जाएगा तो -10 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इस सिंपल फार्मूले पे आधारित है। ठीक है, तो इसी बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। अभी देख लेते हैं हम लोग कूलम लॉ देख लेते हैं, कूलम का नियम क्या है, कूलम। ठीक है, तो कूलम का नियम क्या है, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या बोलता है, ये दो पिंड है ना, एक सपोज करें कि एक बॉडी नंबर 1 है और एक दूसरा पिंड है, दूसरा बॉडी है 2 है। ये दो पिंड हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं, ये जो r है इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, दो बॉडी हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस के बीच में रखी हैं, और बॉडी 1 का जो आवेश है Q1 है एंड बॉडी 2 का जो आवेश है Q2। ठीक है, अभी कूलम का जो रूल है वो क्या बोलता है, कूलम के अनुसार दो आवेशित पिंडों के बीच, ठीक है, पहला ए हो गया और दूसरा ए, दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनका जो आवेश है Q1 एंड Q2 इनके गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, तो दोनों पिंडों के बीच का बल F हो गया और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, गुणनफल Q1 एंड Q2 दोनों का गुणनफल कर दिया, इसके समानुपाती कर दिया। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है R है, यहाँ पे मैंने D लिखा हुआ है, सॉरी R, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R का मैंने स्क्वायर कर दिया, वर्ग है तो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, F प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल नहीं लगा रहा हूं मैं अभी, मैं बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं, F प्रोपोर्शनल टू दोनों पिंडों, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2। ठीक है, और दूसरा क्या है F बराबर 1 बाई R का स्क्वायर। 1 बाई R क्यों किया, क्योंकि ये समानुपाती है, तो ये बराबर, यानी कि आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, आवेश बढ़ाने से बल का मान बढ़ेगा, अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, तो इसके लिए ये व्युत्क्रमानुपाती में है ना, तो बल का मान घटेगा, ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो आवेशित पिंडों के बीच आवेशित आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती हो गया, एंड उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, ये अपना कूलम थियरी के अनुसार ये फार्मूला बनता है।
कूलाम जो थ्योरी है वहां से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है K। प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा, तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पे मैंने D लिखा है, R या D दोनों सेम ही है, ठीक है। D डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर R को यहाँ पे मैंने D सब जगह कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है, छोड़िए, ठीक है। तो और K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू आता है, और जो कूलाम थियरी के अनुसार जो फार्मूला निकलता है वो है ये है फाइनल फार्मूला कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन D स्क्वायर या फिर R स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। K क्या है, कांस्टेंट है, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, D क्या है, D या फिर R क्या है, दोनों के बीच का दूरी है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ पूरा। F दो आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल है। Q1 Q2 वस्तुओं के विद्युत आवेश हैं। R क्या है, आवेशित वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है। K क्या है, एक स्थिरांक है जो उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें आवेशित वस्तुएं रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये था कूलाम का नियम था, और ये जो फार्मूला है आप इसको याद रख लें। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, फोर्स क्या है, फोर्स एक सदिश राशि होती है, तो यहाँ पे जो फोर्स का आएगा वो भी सदिश राशि ही रहेगी, चाहे वो आकर्षण बल हो प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, वो भी एक सदिश राशि रहेगी, ठीक है। फोर्स सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ए पॉजिटिव चार्ज 6 × 10⁻⁻6 कूलाम is 0.04 meter away from the second positive charge 4 × 10⁻⁻6 coulomb. Calculate the force between the charge. एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए क्या बोल रहा है कि 6 × 10⁻⁻6 कूलाम का एक धनात्मक आवेश 4 × 10⁻⁻6 कूलाम के दूसरे धनात्मक आवेश से 0.04 मीटर दूरी पर है। आवेशों के बीच बल की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सेम दो, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो दिया है ये 1 है, Q1 का मान कितना दिया है, Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी R है, तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है कितना 6 × 10⁻⁻6, ठीक है। और R का जो वैल्यू दिया है 0.04 मीटर, और Q2 का जो वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझिए। एक आवेश है जिसका मान है 6 × 10⁻⁻6 कूलाम, और दूसरा आवेश है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दोनों एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो
फोर्स जनरेट हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, उस बल का मान निकालना है। इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है Q1 का मान दे दिया है 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 को मान दे दिया है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अभी R का मान दे दिया 0.04 मीटर। हमें निकालना है F, निकालना है फोर्स। तो फार्मूला एकदम बेसिक फार्मूला वही लगाना है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं। F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला अपना। इसी फार्मूले में बस हम लोग वैल्यू रख देंगे। K का मान मैंने क्या बताया था, 9 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, इंटू Q1 का मान कितना है, Q1 का मान रख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻6। फिर Q2 का मान रखेंगे, Q2 का कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया Q2 का मान। अभी डिवाइड में क्या है भाई, R स्क्वायर, तो R का मान कितना है 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए F बराबर कितना आएगा, ए यहाँ पे 9 इंटू, इसको अलग कर लीजिए, 9 हो गया इंटू 6 एंड 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 0.0016 हो जाएगा। जब आप 0.04 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0016 आएगा। ठीक है, अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 24 एंड 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 की पावर में, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -12 और 10 की पावर 9, -3 आ जाएगा, -3। ठीक है, 12 में से 9 चला जाएगा, -3 बचेगा। डिवाइड में इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ए देखिए 0 0 और 1 1.6, अगर हम लोग एक पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब 10 की पावर -4 एंड 10 की पावर -3 ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास F बराबर 9 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 एक चला जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, उसको अभी हटा दीजिए। डिवाइड में बचेगा 16 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 10 की पावर -1 बचेगा। तो -1 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो क्या हो जाता है, 10 की पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाता है। तो 10 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे कुछ पावर नहीं रहता है वहां पे 1 मान लिया जाता है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा वैल्यू, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10 90 इंटू 6 इंटू 4,
इतना आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। इस 24 को मैंने 4 से काट दिया, तो 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। और नीचे भी 4 से काट दिया। अभी आएगा फाइनल 540 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 न्यूटन, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, 135 न्यूटन। अभी आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करें, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, आज या कल में लेके आऊँगा मैं। तो एक बार फिर से आप लोग इसको समझ लीजिए कि दो आवेश है, पहले आवेश का मान इतना है, दूसरे आवेश का मान इतना है, और दोनों एक दूसरे से 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो दोनों के बीच बल पूछ रहा है, बल का मान पूछ रहा है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला वही लगा देना है, F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के का मान 9 इंटू 10⁹ होता है। Q1 Q2 का मान दिया है और एंड आर का भी मान दिया है, ठीक है। बस उस फार्मूले में रख के उसको कैलकुलेट करना, और कुछ भी नहीं करना इसमें एक्स्ट्रा। तो ये था आज का क्लास था, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।